20 से 25 हॉस्पिटल्स में, काफी जगह, काफी शहर। जयपुर से ऑपरेशन करवा दिया मैंने 2 साल पहले। और ऑपरेशन करवाने के बाद मुझे गारंटी दी थी कि आपको जरूर आराम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस गारंटी का क्या हुआ? गारंटी का बस गारंटी रह गई, हम तो क्या। हमारे साथ आज एक पेशेंट है फतेहाबाद से, हम इनसे बात करेंगे कि क्या नाम है और क्या तकलीफ थी इनको, कितनी जगह घूमने के बाद में इनको आराम मिला कि नहीं मिला बीमारी से। हमारे क्लिनिक पे आने के बाद में अब इनका कैसा हाल है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इनको दिक्कत क्या थी। सबसे पहले अपना नाम और जगह की, जो जहाँ से आप आए जगह का नाम। मेरा नाम मान्या है और मैं फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ। मुझे साइनस की प्रॉब्लम बताई थी, जिसे नजला भी कहते हैं, और मेरी लेजर ब्लॉकेज है, लेफ्ट साइड से पूरा ब्लॉक है, और सांस मुझे बिल्कुल नहीं आता है और सोने में काफी तकलीफ होती थी। लेकिन अब मौसम बदलने वाले टाइम काफी मुझे जरूर होता था, अब नहीं होता है। इट्स लाइक 80% जरूर आराम है मुझे। सबसे आप ये बताइए कि आपको कितने साल से दिक्कत थी? मुझे 4 to 5 ईयर से दिक्कत थी, खुजली भी होती थी, एलर्जी भी रहती थी, और नाक तो हमेशा ही बंद रहता था। कितने हॉस्पिटल में घूम चुके लगभग? 20 से 25 हॉस्पिटल्स में, काफी जगह, काफी शहर। जयपुर से ऑपरेशन करवा दिया मैंने 2 साल पहले। और ऑपरेशन करवाने के बाद मुझे गारंटी दी थी कि आपको जरूर आराम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस गारंटी का क्या हुआ? गारंटी का बस गारंटी रह गई, हम तो क्या। गारंटी की धज्जियां उड़ गई। 25 हॉस्पिटल घूम लिया पेशेंट, जयपुर जाके ऑपरेशन भी करवा लिया। 20 से 25 हॉस्पिटलों में जा चुके हैं, डॉक्टरों के पास भी गए, आराम नहीं मिला। बीमारी क्या है? नजला, छोटी सी बीमारी है, हमारे लिए छोटी सी बीमारी है, एलोपैथी के लिए पता नहीं कितनी बड़ी। उन्होंने तो ऑपरेशन कर डाला। तो आपको ऑपरेशन करने के बाद में आराम मिला कुछ? नहीं, ऑपरेशन वाज हेल एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत ज्यादा पेन था उस टाइम, और 7 डेज के लिए स्पंज भी डाले थे नोज में, लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। उसके बाद भी काफी दिनों तक मैंने नेती भी की, और जो भाप लेते हैं वो भी ली, और काफी चीजें ट्राई की। योगा किया? योगा जी ट्राई किया था, पर इतनी जल्दी उठा नहीं जाता, तो इतना नहीं किया। अब रेगुलर करेंगे जब होगा। आयुर्वेद का कोई ट्रीटमेंट? आयुर्वेद का नहीं सर, कोई नहीं दिया। कोई घर का नुस्खा इसके अलावा जी किया था? जी। कोई आराम मिला उससे? नहीं, गाय का घी डाला था। गाय का घी डाला। अब कुछ पेशेंट ये भी बोलते हैं सर गाय का घी डालने के बाद में ठीक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ एक पेशेंट से उनको थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है या मिल जाता होगा, आई डोंट नो। अब यही पेशेंट आपके सामने है जो 20-25 हॉस्पिटलों में घूम के आए हैं, आप ही की तरह घूमते हैं ये भी, और ऑपरेशन भी करवाया, आराम नहीं मिला। जो गारंटी दी थी उसकी धज्जियां उड़ा दी। हमारे पास क्लिनिक पे आए थे ये, आप हमारे क्लिनिक पे आए हैं, उसके बाद में हमने आपको ट्रीटमेंट के दौरान किसी प्रकार की कोई गोली दवाई दी? बिल्कुल भी नहीं। कैसे ट्रीटमेंट करता है हमारे क्लिनिक? बिल्कुल, स्टाफ बहुत अच्छा है, एकदम अच्छे से ट्रीट करते हैं। मैं बहुत जल्दी फ्रेंडली हो गई आपके साथ भी, और बहुत अच्छे से बता पाई मैं अपनी दिक्कत जो भी है। कैसे ट्रीटमेंट करता है हमारे लिए, मतलब क्या करते हैं हम लोग? बिना दवाइयों के, बिना इंजेक्शन के, बिना वैक्सीन के पेशेंट को ठीक करते हैं, ऐसा क्या? सिर्फ नीडल्स लगती हैं, सिर्फ नीडल्स लगती हैं और मैग्नेट्स लगती हैं। इसके बाद बस 2 दिन के बाद फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। शरीर में एक अलग सी कैपेसिटी आ जाती है कोई काम करने की, इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। नहीं, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, यही बात है। ये प्रॉब्लम है। देखिए, जब पेशेंट इतनी जगह घूमता है और उसको कोई इलाज नहीं मिलता, जब पेशेंट ठीक है तो उसके बाद में खुशी होती है, स्वाभाविक सी बात है। हमने इसको मैग्नेट थेरेपी, आप देख सकते हैं कि हाथों पे मैग्नेट लगे हैं और एक्यूपंक्चर किया है, जिनको ये बता रहे हैं कि न्यूजली ये नीडल लगाते हैं, जो बॉडी के अंदर हमारे अलग अलग पॉइंट्स है, जहाँ पे एनर्जी की ब्लॉकेज हो जाती है, उनको ओपन करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको एक्टिव करते हैं। उसके बाद में पेशेंट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि पहले था। तो आपको अगर हम ओवरऑल बात करें तो कितना दाम है? 75 to 80% है। बस अभी एलर्जी है जो जाते जाते जाएगी, लेकिन नजले से एकदम सही है, और जो कफ कोल्ड होता है मुझे वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आपको, आपने जैसे कि बताया दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने आपसे पूछा कि कितना आराम है, तो 2 दिन में आपको 3 दिन में कितना आराम है? अभी 3 दिन में मुझे नींद आने लगी। रात को सांस हाँ, वो नहीं होता, जो रात को सांस का सुनता था वो नहीं होता। एक हम कहते हैं ना भगवान से चमत्कार करवा दो, वो इट्स लाइक मिरेकल, जो
7 to 8 डेज में हो जाता है एकदम सही। अगर कफ है, कोल्ड है, प्लीज एलोपैथी मत लो, प्लीज मत लो। ये जो पेशेंट है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बच्ची है, थोड़ा हेजिटेशन है बोलने में, खुल के बोल नहीं रही है, खुशी ज्यादा है और बता नहीं पा रही है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जयपुर भी गए, जोधपुर भी, या अपने शहर में भी दिखाया, डॉक्टर्स के पास भी गए, एलोपैथी दवाइयां भी ली, आयुर्वेद भी इन्होंने दी नहीं थी जो भी है, और घर के नुस्खे भी काफी किए इन्होंने, उसके बाद भी कोई आराम नहीं मिला। हमारे क्लिनिक पे 1 दिन पहले आए थे। आज आपको कौन सा दिन है? 8 डे है, 8 दिन में आराम। और हमने इनको किसी प्रकार की ना तो कोई गोली दी है, ना कोई दवाई दी है, ना कैप्सूल दिया है, ना इंजेक्शन दिया है, ना ही सर्जरी की है। सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर से। अगर आप इसी तरह परेशान है, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं लगातार, या आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपकी नाक की हड्डी लगी है, या आपके गले में कोई स्ट्रेसन हो रहा है, या आपको छींके आ रही है, मिट्टी से आपको एलर्जी है, आंखों से पानी गिरता है, जुकाम रहता है, या आपकी आंखों में जलन होती है, खुजली होती है कान में, आंख में, नाक में, गले में, ऐसे कोई भी अगर आपके साथ सिम्टम्स है, सिम्टम आता है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो सिर्फ कंट्रोल और बीमारी को दबाने के लिए दी जाती है। कुछ लोग नाम की जो टैबलेट यूज करते हैं, कुछ टाइम बाद में उनके ऊपर वो टैबलेट भी काम करना बंद कर देती है। ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, प्लीज वो ना ले, थोड़ा सा अवेयर रहिए। सबसे पहले तो ये सोचिए कि आप कितने साल से बीमार हैं और दवाई खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। अगर खा रहे हैं तो ठीक होने के लिए खा रहे हैं या बीमार होने के लिए खा रहे हैं। अगर ठीक होने के लिए खा रहे हैं तो आप कितने ठीक हुए हैं? दवाई छोड़ के देखिए कि आप ठीक हुए हैं नहीं। क्योंकि अगर रेयर पेशेंट अगर कोई मिल जाए तो उनसे मुझे भी मिलवाना कि वो इस दवाई से नजरा ठीक कर गया। इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो बहुत दूर की बात है। पेशेंट जब तक लेते हैं तब तक आराम है, छोड़ दे फिर उस कंडीशन पे आ सकते। तो ऐसा ना होने दें। आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। हर समस्या का समाधान दवाइयां नहीं है, सर्जरी नहीं है। बाद में अल्टरनेट थेरेपी हमेशा से मजबूत रही है और हमेशा मजबूत रहेगी। ऐसी वीडियो आप लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोग हमारे ई-लाइफ केयर जो पेज है उस पे डालते हैं, उस पे बनाते हैं आप लोग, ताकि अवेयर रहे। जो लोग थोड़े रूरल एरिया में, जो गांव के एरिया में रहते हैं, उनको सिर्फ दवाइयों की नॉलेज, इससे ऊपर बाहर नहीं निकलते, उनके लिए थोड़ा ज्यादा है। और जो लोग हमारी वीडियोस को शेयर करते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। जो हमारे टॉप फैन है, जो सबसे ज्यादा वीडियो शेयर करते हैं, उनका तहे दिल से 2 बार धन्यवाद। आप लोगों की बदौलत ऐसे जो परेशान लोग हैं वो हमारे क्लिनिक पहुंचते हैं और यहाँ पे आने के बाद में उनका इलाज वो ठीक होके जाते हैं। और जो लोग कंप्लेन करते हैं सर कॉल नहीं उठाते, कॉल इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि कॉल बहुत ज्यादा आ रही है। और डेली एवरेजन में अगर हम बात करें तो 2000 प्लस कॉल आती है, नहीं उठा पाते। तो आप हमारे पास टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, या फिर मिस कॉल हल्की सी छोड़ सकते हैं। ज्यादा लेट नाइट को आप फोन ना करें, तो हमारा स्टाफ 9 बजे के बाद में परेशान होता है जब कॉल। अगर आपको रात को कोई कॉल करनी है तो आप उसको मिस कॉल करके छोड़ सकते हैं। हमारा जो क्लिनिक है वो हिसार सिटी है, इसका इनसे आधा किलोमीटर है। जो लोग दूर से आते हैं वो अपनी रिपोर्ट के साथ लेके हैं। यहाँ पे क्लिनिक का प्रबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद जो वीडियो शेयर करते हैं। समझ लीजिए बढ़िया दवाइयाँ कम से कम खाइए, वॉक करिए, और जितना हो सके उतना ही दवाइयों से बचिए। उनका जो दुष्प्रभाव है, साइड इफेक्ट है, वो लंबे समय में जाके पता लगता है। और जब तक आपको पता लगता है आपके शरीर का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। तो इसी के साथ एक वीडियो हो, ये जो पेशेंट है ये हमारे लिए स्पेशल थे, क्योंकि ये ऑपरेशन भी करवा चुके थे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं लेकिन कुछ बताते नहीं है, झूठ बोलते हैं। तो ऐसा ना करें डॉक्टरों के साथ, जो आप झूठ बोलते हैं उसमें हमारे ट्रीटमेंट में भी फर्क आता है। तो ये उसी तरह आप ही की तरह, मतलब आप कह सकते हो कि आपकी तरह परेशान है और ऑपरेटिव केस है, उसके बावजूद भी हमने इनको ठीक किया। सिर्फ और सिर्फ इसको आप कह सकते हैं द पावर ऑफ एक्यूपंक्चर। थैंक यू।